नमस्कार, मैं हूं अमित राज। टीवी अंग प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। तो शुरू करते हैं खबरों का सफर। भागलपुर नगर निगम के द्वारा इस बार भी कड़ाके की ठंड में जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण नहीं किया गया। पहले खेप में आई हुई कंबल के ऊपर पार्षदों और मेयर ने कंबल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर कंबल का वितरण नहीं किया गया। वहीं अब नई खेप नगर निगम पहुंची है, जिसे मेयर, उप नगर आयुक्त सहित पार्षदों ने देखा और मेयर ने पार्षदों से पूछा कि यह कंबल वितरण किया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार कर ले और जल्द से जल्द इस पर फैसला ले। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार भी ठंड में जरूरतमंदों को कंबल मिल पाता है या नहीं। नई तकनीक से लोगों का जीवन आसान जरूर हुआ है, लेकिन अज्ञानता और भोलेपन की वजह से लोग शिकार भी हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इसको फर्जीवाड़ा का जरिया बनाते जा रहे हैं। इसी तरह की घटना भागलपुर में देखने को मिली, जहां 100 से अधिक भोली भाली महिलाओं व लोगों की फर्जी तरीके से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेकर उनके खाते से रुपयों की निकासी कर ली गई। 100 से अधिक खातों में से 40 लाख रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरहर गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए लोगों ने पाई पाई जोड़कर खाते में पैसे जमा किए थे। किसी ने 50,000, किसी ने 30,000, किसी ने 20,000 रखे थे। पिछले कई दिनों से खातों में सीएसपी संचालक प्रवीण कुमार मेहता अपनी पत्नी और परिवार के लोगों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेकर अवैध तरीके से पैसे की निकासी करते रहे। कुल 40 लाख रुपए निकासी की गई। इधर खाता धारकों को इसकी भनक तब लगी जब वो पासबुक अपडेट करवाने के लिए गए तो किसी के खाते में सिर्फ 500, तो किसी के खाते में 1,000, तो किसी के खाते में 200 रुपये ही दिखा। थाना पहुंचकर पीड़ितों ने शिकायत की है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। ग्राहक सेवा केंद्र टीन के बने घर में संचालित था। यहाँ खरीक के चोरहर, भवनपुरा, राघोपुर, रतनपुरा, कहारपुर, मैरचा समेत 1.5 दर्जन गांव के लोगों का खाता था। इधर पीड़ितों का कहना है कि जो हुआ वो बैंक कर्मियों की मिलीभगत से हुआ है। जब भी पासबुक अपडेट करवाने जाते थे, किसी न किसी बहाने से बैंक से निकाल दिया जाता था। काफी मेहनत से पैसे जमा करके रखे थे। प्रवीण मेहता लेकर फरार हो गया है। अब सवाल यह है कि जहां लाखों का ट्रांजैक्शन ग्राहक सेवा केंद्र में किया जाता है, वहां कौन सा सुरक्षा देखकर लाइसेंस निर्गत किया गया था। इसकी बारीकी से जांच हो तो बड़ा खुलासा हो सकता है। क्या नाम है? सविता दी, घर भवनपुरा। अभी कौन सा बैंक आए हैं? बड़ौदा। क्या दिक्कत हुआ आपको? 556,000 है, सब एको खाता पर नहीं। 56,000 था। हाँ। तो कैसे पता चला कि पैसा सब खत्म हो गया है? आप निकाले हैं? हाँ, जितना लोग है ना निकाल के गए हैं, वो बताइए कि पैसा सबके खाता पर नहीं है। सबका चला, आपका भी चला गया। हाँ। आप घर के कुछ उद्देश्य के लिए जमा करके रखे थे पैसा, किस चीज के लिए? मेरे पति की कैसे काम नहीं कर पाए हैं, डोरा टूट गया, आँख खराब है, उसले लिए खेती है 5 कट्ठा को, सब पैसा यहाँ पर रखे, यहीं पर रखे थे और सब चला गया। सब चले गया। तो अभी कितना बता रहा है? अभी तो पैसे न 300 रुपये है उस पर, सब पैसा वो भी ले लिया, सब गायब कर दिया। सब गायब कर दिया। आग पकड़ तो आग ही लगा दिया घर में। इसलिए हम लोग तो कपड़ा लत्ता देखिए सारा जल गया। सोचेगा वो वहाँ पर नहीं रखेंगे, घर में नहीं रखेंगे तो बैंक में तो रहेगा तो कभी काम देगा। जो यहाँ भी ये मंटू माने कि सारा जनता को रुपया निकाल कर को टिप्पा ले लेता था 3 बार। नहीं आया, कितना लेना है? 5,000। वहाँ निकल गया 20,000। बस जाइए ना, ये काल 2,000 दे के निकाल देता था, बस सबका टका निकाल लिया। अभी वो सब गायब है वहाँ पर से? अभी सब वहाँ तालाब मरा हुआ है। कितना का वो उसी में खाता नंबर होगा या आधार कार्ड उसी में पड़ा होगा कि लेके गया। तो मैनेजर साहब क्या बोला आपको? मैनेजर साहब तो यहाँ पर पैसा जब 20,000 25,000 जमा करेगा तो नहीं, जाइए वहाँ जमा कीजिए, यहाँ पर नहीं लेंगे। तभी तो ये दिल्ली वाले यहाँ पर से मिला हुआ, तभी नहीं इतना कम हुआ है। नहीं तो कंप्यूटर पर चढ़ा देता तो बड़का बैंक से निकाल लेता जो जरूरी पड़ेगा। मगर यहाँ तो सब इसी यहाँ से मिला है, तभी तो ये कम हुआ है। नहीं तो ये आज से पुरानी जमाना से जब बहन तो सस्ती से वहाँ पर पैसा निकाल करता, मगर यहाँ तो सबसे परवन निकल रहा। 2 पैसा कमा के, नहीं खेती है गृहस्थी है, कमा कर को खाते हैं। अब लोग सोचे कि माँ है, एक बेटी जवान है,
सोचे बियाह शादी के लिए दूसरा तो नहीं खोजना पड़ेगा था, तो वही तो 8 दिन का रात में पता चला कि आधार कार्ड खाता नंबर किसका रहा है, सब उसी का। बैंक से पैसा निकल गया। कितना पैसा निकला? 24,000 निकला है, जिसमें कि 2 खाता था। इसमें कि मेरा बीवी का था कि मेरा पत्नी का था। तो बीवी के खाते 16,000 रुपया था और बीवी के खाते था 8,000, लड़की खाते थे 16,000। आए तो हल्ला जब हुआ तो हम भी चेक करे, कोई आदमी बताया कि चेक कीजिए पहले क्या है नहीं है। तो चेक करे तो उसमें जिसमें था 16,000 लड़की के खाते पे, उससे 100 रुपया, बीवी के खाते पे था 8,000 रुपये, उस पर था 500 रुपया। विज्ञानंद मंदिर। ये जो महिला आपकी कौन है? सिस्टर है, बहन है। तो क्या कितना आपका पैसा यहाँ से नहीं हो रहा है? किस चीज़ के लिए था? गाय लोन लेने के लिए थे। कैसे पता चला कि पैसा इसमें नहीं है? 1599 रुपया ही अकाउंट में बता रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नवगछिया मंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जर्जर भवन में रह रहे मरीज को नए भवन में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मैटरनिटी विभाग को नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं मरीजों को कोई और असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम हाउस के बगल में मार्चरी बनाने का निर्देश दिया गया है, जिससे लावारिस शव को वहां पर रखा जा सके। इसके साथ साथ सीटी स्कैन की व्यवस्था जल्द करवाने का निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिया गया है, जिससे दुर्घटना में घायल मरीजों को सीटी स्कैन के लिए भागलपुर रेफर कर दिया जाता है, ऐसी नौबत ना हो। वहीं दवा के वितरण को भी सही तरीके से चलाने के निर्देश के साथ साथ आयुष्मान कार्डधारी को कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखने का निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिया गया है। वहीं मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी अस्पताल में उठानी ना पड़े, इसका ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे कोई भी मरीज को अस्पताल आने पर परेशान ना होना पड़े और उसका इलाज ठीक से हो सके। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और अस्पताल के अधीक्षक सहित कई डॉक्टर मौजूद थे। बिल्कुल, अनुमंडल अस्पताल का भी नवगछिया में हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जो काफ़ी पेशेंट हमारे कई जर्जर बिल्डिंग में रह रहे थे और तो उसको हम लोगों ने दुरुस्त भी कराया है और साथ ही उन कई इम्पॉर्टेंट वार्ड्स को, खास करके मैटरनिटी वार्ड को हम लोगों ने एक नई बिल्डिंग में जो प्रीफैब है उसमें शिफ्ट कराया है। आप लोग देख भी रहे थे कि कितनी अच्छी व्यवस्था है, हमने उनको और दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। दूसरा कि एक हमारा और भी वार्ड बन करके तैयार है, उसमें हमने कहा कि मेडिसिन के पेशेंट को रखा जाए। थर्ड, एक बड़ी समस्या थी कि कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए हमारे पास कोई बड़ा कमरा अलग से नहीं था। एक कमरा है, पोस्टमार्टम रूम है, उसी में रखते थे, लेकिन हमने कहा एक कमरा भी अलग से निर्माण किया जाए और उनके अटेंडेंट को रुकने के लिए भी एक शेड निर्माण कर दिया जाए ताकि आम लोगों को। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल, यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो
सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसोर चौधरी ने नौगछिया अनुमंडल का निरीक्षण किया और यहां के भवन और यहां पर अप्रोच रोड नहीं होने के साथ साथ कैंपस डेवलपमेंट नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिना अप्रोच रोड और कैंपस डेवलपमेंट के यहां पर कैसे कार्य हो रहे हैं। अगर भवन निर्माण के दौरान इसको लेकर फंड अलॉटेड नहीं किया गया तो उसको भी देखा जाएगा और यहां पर अनुमंडल कार्यालय के सामने गार्डन बनाया जाएगा और फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे यहां आने वाले लोग उसमें बैठकर आनंद भी ले और अपना काम भी अनुमंडल में करा सके, जिससे उन्हें अच्छी अनुभूति प्राप्त होगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से कार्य किए जाएंगे। वहीं अनुमंडल कार्यालय में चल रहे कामों को भी बारीकी से जिलाधिकारी ने देखा और कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल अधिकारी नौगछिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। पहला तो अनुमंडल कार्यालय में मैं देख रहा हूं कि अप्रोच रोड नहीं है और दूसरा कि कैंपस डेवलपमेंट नहीं है, जिसका कि अभी हम एग्जामिन भी करवा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बिना अप्रोच रोड के और बिना कैंपस डेवलपमेंट के नहीं बनती, कैसे हुआ। और यदि एस्टिमेट में प्रोविज़न नहीं है तो हम लोग उसको कराएंगे। दूसरा कि अनुमंडल कार्यालय के सामने काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, जिसको कि मैंने डेवलप करने के लिए बोला है। लोग वॉकिंग ट्रैक बना रहे हैं, लेकिन वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ ही हमने कहा कि ऐसा शेप दिया जाए, गार्डन हो जाए, ताकि हमारे कोई भी आम जनता यहाँ आए तो उस गार्डन में बैठ करके यहाँ का आनंद भी ले सके। और फलदार वृक्ष और जो शेडी वृक्ष, छायादार वृक्ष, दोनों को लगाने के लिए मैंने बिहार सरकार की ओर से लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत श्रम संसाधन विभाग के नियोजन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा 1 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें निजी क्षेत्र के 25 नियोजकों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई, जिसमें 716 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, जिसके लिए जिले के कई जगहों से बेरोजगार लोग मेला में इकट्ठे हुए और नौकरी प्राप्त किए। मेला के दौरान 30 स्टॉल लगाए गए थे। मेला का उद्घाटन उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और श्रम संसाधन विभाग के उप निदेशक नियोजन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा विभागीय निर्देश के आलोक में प्रति वर्ष ये किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिले के जितने भी रोजगार इच्छुक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो, प्रोफेशनल हो, टेक्निकल हो या सिंपल ग्रेजुएट किया हो, उन सबों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो रोजगार देने वाले हैं वो राज्य के बाहर के भी हैं और राज्य के अंदर के भी, और यहाँ तक कि हम लोग भागलपुर के भी कुछ नियोक्ता को बुलाए हैं ताकि वो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकें। रोजगार किस आधार पर दिया जा रहा है इसके लिए? उनके क्वालिफिकेशन जो होता है, हम लोग यहाँ मैट्रिक पास से लेकर के, बल्कि बहुत जगह पे ऐसे भी कि 8वां पास से लेकर के हायर एजुकेशन जो भी डिग्री लिया हुआ है उन सबों के लिए ये व्यवस्था किया गया है। तो चूंकि कार्यक्रम शुरू ही हुआ है तो अभी जैसा कि आपने देखा भी कि मंच पे डीडीसी सर ने 4-5 लोगों को ऑफर लेटर दिया भी है, तो हम लोग का ये टारगेट है कि कम से कम 400-500 लोगों को तो आज शॉर्ट लिस्टिंग किया ही जाएगा, कम से कम। कितना स्टॉल लगाया गया? ये 30-35 स्टॉल हैं, जिसमें से कुछ विभागीय स्तर के भी हैं और निजी क्षेत्र के कंपनी के द्वारा भी। मुखिया समेत पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि आगामी 28 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में अपनी ताकत दिखाएंगे।
इस अधिकार रैली में भागलपुर समेत सभी जिले के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि यानी मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर शामिल होंगे। अपने अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। इसको लेकर भागलपुर में भागलपुर मुखिया संघ के बैनर तले प्रदेश मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें भागलपुर के दर्जनों पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों में कटौती के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही। नगर निगम कार्यालय के सामने बिहार लोकल बॉडी एवं संयुक्त मोर्चा के द्वारा नगर निगम कर्मियों के विभिन्न मांगों को लेकर महासंघ के आह्वान पर नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों मजदूरों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें अस्थायी कर्मचारियों को 7वां वेतन लागू करने, डेली बजट पर काम कर रहे और अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी करने की मांग सहित काम के दौरान मृत हुए कर्मियों को एसीपी का लाभ दिलाने की मांग की गई। इन लोगों का कहना है कि लगातार सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर हेलमेट एवं पौधा को लोगों को देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर हेलमेट मैन के नाम से प्रचलित धनंजय पासवान ने शिरकत की। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य पेश कर मैदान में बैठे लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया एवं कई लोगों ने अपने सर पर हेलमेट पाकर खुशी का इजहार किया। इसको लेकर हेलमेट मैन धनंजय पासवान ने कहा कि सड़क पर तो वैसे वाहन चालक को हम अपने तरफ से हेलमेट पहनाते ही थे, जो वाहन चालक अपने माथे पर हेलमेट नहीं लगाते थे, उसी दिन से हमारे मन में यह बात चल रही थी कि इसको लेकर एक बड़ा सा कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जो कि आज यह कार्यक्रम सभी के सहयोग से हम आयोजित कर पाए हैं। बिल्कुल सर, ये उद्देश्य बस औरों को मदद करना ही मेरा उद्देश्य है, सुरक्षा करना ही सर मेरा उद्देश्य है। मैं अपने सैलरी के जो काम करते हैं सर, बस मेरा एक ही उद्देश्य है, दुनिया खुश रहे। तो मैं अगर अनखुश भी हैं तो हम खुश हैं, है ना। कहानी क्या है? बस इसके पीछे एक कहानी सर, मेरा जिगरी फ्रेंड थे जो कि रोड एक्सीडेंट में मारा गया और दुर्घटना में एक्सपोर्ट डेट कर गया। मैं उसी दिन से प्रण लिया कि भाई जब मेरा एक फ्रेंड है, जिगरी फ्रेंड, तो उसके साथ ये घटना हो गए हैं तो औरों के साथ भी यही होते होंगे। तो मैं उसी दिन से प्रण लिया सर कि मैं जिन्हें भी बिना हेलमेट का चलते देखेंगे, मैं चाहे सिविल में रहे, ऑन ड्यूटी रहे या ऑफ ड्यूटी रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर हम ऑफ ड्यूटी भी रहे, अगर हमको डांट के भी बोले कि आप ऑफ ड्यूटी है, मैं आप क्यों रोक रहे हैं, तो उसके लिए मैं सहन करूंगा, पर हर समय लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूंगा सर। ओके। भागलपुर के सुल्तानगंज के नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों एवं मोटर वाहन चालकों को शहरी एवं शहरी वार्ड में साफ सफाई करते हुए मोटर वाहन की धुलाई एवं मोटर वाहन की रिपेयरिंग करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इस दौरान नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति राजकुमार गुड्डू ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मोटर वाहन धुलाई नहीं होने पर मोटर वाहन खराब हो रहे हैं, जो सभी मोटर वाहन चालकों को प्रत्येक रविवार को साफ सफाई करते हुए मोटर वाहन की धुलाई एवं रिपेयरिंग करना का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। विभाग के अधिकारी को भी कहा गया इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे मोटर वाहन का मेंटेनेंस हो सके। सुल्तानगंज थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शनिवार को सीओ रवि कुमार और सुल्तानगंज थाना पुलिस की मौजूदगी में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में नगर परिषद क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के 1 दर्जन से अधिक फरियादी अपनी जमीन संबंधी फरियाद लेकर पहुंचे थे। जनता दरबार में उपस्थित अंचलाधिकारी रवि कुमार और थाना प्रभारी अशोक सिंह ने दर्जनों फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए और उसका निदान किया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि आज थाना क्षेत्र से कुल 7 नए मामले आए थे। उन्होंने बताया कि पुराने मामले में से 6 और आज आए हुए 7 मामलों में 1 मामले का निष्पादन किया गया, जबकि बाकी 6 नए मामलों की सुनवाई अगली तिथि को की जाएगी। फिलहाल अभी के बुलेटिन में इतना ही। भागलपुर और आसपास के जिलों की अन्य खबरें आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज टीवी अंग प्रदेश पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।